हेलो दोस्तों, तो वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि मेरे को फीवर हो रहा था। इसके लिए मेरे को माफ कर देना। तो जैसा कि हमने पिछला एपिसोड में देखा, डुबई की मुलाकात सैमल से हो जाती है, जिसने मीटियोर स्टोन के बारे में उसको सब कुछ बता दिया था और वो वहाँ पर जाते हुए बता गई थी कि मैं स्टडी रूम में कैद हूँ। साथ ही उसने फोटो की सील को ब्रेक करने का भी राज बता दिया था। और हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि डुबई ने मैजिशियन को अपना सोल्जर बना दिया। देन वो उसके साथ मैजिक एग्जाम के लिए भी चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वांजिया सेक्ट के ऑफिसर से हो चुकी थी, जिसने उनको सब कुछ बता दिया था कि वांजियन माउंटेन पर एक डीमन ग्रुप है, उसने हमारे कई साथियों को मार दिया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिसकी बात पर डुबई एग्री कर गया और रास्ते के दौरान ही रुओलिन उनको बताने लगती है ऐसी जगहों पर डीमन नहीं होते। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर डुबई उनको बताने लगता, रुओलिन क्या तुम वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ जानती हो? जिस पर रुओलिन कहती है मैं कई बार कई लोगों के साथ जंगल में गई हूँ शिकार के लिए। ये बात सुनकर रॉबर्ट उनसे बोलता, मैंने कई बार डीमन के खिलाफ फाइट की है पर उनके बारे में कभी नहीं समझा। यदि रुओलिन की बात सही है, हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। तभी वहाँ पर एक नाइट कहता है कि मैं कई बार जंगल में जा चुका हूँ पर ऐसी बात कभी नहीं सुनी। जिस पर दूसरा नाइट उसको बताने लगा था, शायद मैं इन लंबी टांगों का इस्तेमाल नाचने के लिए कर सकता हूँ, जो देखकर मास्टर तो जरूर फिदा हो जाएंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो नाइट कहने लगता, क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सबसे बड़ी मेरी लात है जो तुम सभी को मार सकती है। तभी डुबई उनसे कहता, तुम लोग यहाँ पूरे दिन बकवास करने के लिए आए हो? वैसे भी तुम्हारे अंदर डीमन को पकड़ने की स्ट्रेंथ है। जिस पर वो सारे नाइट एग्री करने के साथ ही वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक नाइट बताता, मैंने पूरी दोपहर छापा मारने में बिता दी लेकिन निशानों का तो जिक्र नहीं किया। जो सुनकर रॉबर्ट बोलता, मुझे तो डीमन की गंध भी नहीं आई। इसके साथ ही हम एक छोटी सी केव को देखते हैं जिसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन डुबई वहाँ पर ना ध्यान देते हुए रुओलिन की तरफ देख रहा था, जहाँ पर रुओलिन नदी के किनारे काफी उदास बैठी हुई थी। जो देखकर डुबई उसके पास आ जाता है। तभी रुओलिन उससे कहती, तुम यहाँ पर क्यों हो? जिस पर डुबई उसको बताता, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि तुम डींगे हाँक रही हो, लेकिन मुझे पता चल गया लोगों के पास एक सीक्रेट टैलेंट होता है। भले ही तुम्हारा सामने बहुत सारे डीमन से हो पर ज्यादा खतरा उन्हीं से होगा। जिस बात पर रुओलिन कहने लगती, नोबल तुम तो यह भी जानते हो। दूसरी तरफ डुबई उसको बताने लगता, तुमने वो आज नहीं देखा, वो मेरे को बोझ समझते हैं और मेरी पहली नाइट, लेकिन तुमको कुछ कर दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें निकम्मा समझा जाएगा। जो सुनकर रुओलिन उससे कहने लगती, मैं रुओलिन तुम्हारे सम्मान को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर उनको किसी का सेंस हो गया था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक डीमन ने उन पर अटैक कर दिया, जिनका सामना करने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, पर उनकी टीम स्किल के कारण रॉबर्ट ने उसको एक ही बार में खत्म कर दिया था। जिसके बाद रॉबर्ट उनको बताने लगता, यह एक स्टॉर्म डीमन वुल्फ है। तभी डुबई उसको एक ही बार में खत्म होता देखकर कहता, जैसा कि 4th लेवल के नाइट से अपेक्षा की जाती है, चलो हम इसका कबाब बनाएंगे। उसके कहती है वो डीमन वुल्फ तो गायब हो जाता है। जो देखकर डुबई कहता, ये तो गायब हो गया। रुओलिन, क्या ये इस तरह के डीमन है जो एक बार मरने के बाद गायब हो जाते हैं? जो सुनकर रुओलिन कहने लगती, मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रॉबर्ट उनको बताने लगता, कुछ तो यहाँ पर गलत है। तभी वहाँ के सारे नाइट्स डुबई को घेर लेते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसी के साथ ही वहाँ पर एक काफी पावरफुल डीमन भी आ गया था, जिसको देखकर रॉबर्ट कहता, मैं इसको कभी नहीं बोल सकता, यह ग्रीफॉन है। जिस बात पर डुबई बोलता, वो तो ठीक है पर यहाँ पर डीमन गॉड का ग्रुप आ गया। वो कहती, उन ग्रीफॉन ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उनको अपनी और आदत देखकर रॉबर्ट अपने साथियों से कहता, कुछ भी हो जाए यंग मास्टर की रक्षा करो। वो कहते, रॉबर्ट ने वहाँ पर कई सारे डीमन का खात्मा करना शुरू कर दिया था और वो एक ही बारे में कई सारे ग्रीफोन को मार देता है। जो देखकर रुओलिन भी अपनी एरो से उस पर अटैक कर देती है और वो अटैक लगने के साथ ही वो भी ग्रीफोन गायब हो जाता है, जिसको देखकर डुबई कहने लगता, यह फिर से गायब हो गया। तभी उनमें से एक ग्रीफन पीछे से अटैक कर देता है। धन वक्त रहते ही रुओलिन ने डुबई को बचा लिया था, लेकिन तीसरा ग्रीफन आके रुओलिन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद उन ग्रीफन ने मैजिक मेंटल अटैक कर दिया था उन पर, जिस अटैक के कारण उन सबको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी परवाह न करते हुए उनका अकेले ही खात्मा कर रहा होता है। तभी उनमें से एक ग्रीफन बड़ी तेजी से डुबई की तरफ ही आ रहा था, पर रॉबर्ट आकर वक्त रहते ही उसे मार दिया था। इसी के साथ ही वहाँ की जगह काफी ज्यादा खौफनाक बन गई, लेकिन डुबई ऐसा सीन देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद वो मैजिशियन से कहने लगता, तुम्हारी फायरबॉल कहाँ पर है? लेकिन उस मैजिशियन की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी है। ये देखकर वो अपने मन में कहता, आप क्या कर रहे हैं डुबई, तुम ऑर्डर देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके साथ ही वो काफी गुस्से में मैजिशियन की तरफ बढ़ने लगा था और वो वहाँ पर पहुंचने के साथ ही फायरबॉल के शीशे उठा लेता है। साथ ही वो कहता, तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया, अब तुम मरोगे। वो कहते अपनी फायरबॉल बोतल उस पर फेंक देता है, जिसको लगने के साथ ही वहीं पर गायब हो गया। पर दूसरी तरफ उन ग्रीफोन की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है, जिनको देखकर डुबई जोर से चिल्लाते हुए कहता, मैं तुम सभी को एक साथ मार दूंगा। वो कहती उन पर फायरबॉल बोतल से अटैक करने लगा था। धीरे धीरे डुबई ने काफी सारे ग्रीफोन का
खात्मा कर दिया, पर अभी भी वहाँ पर काफी सारे ग्रीफोन बचे होते हैं। दूसरी तरफ रोलिन काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी खड़े होने की कोशिश करने लगी थी ताकि वो डुवे की मदद कर सके, लेकिन रॉबर्ट उसका हाथ पकड़ने के साथ ही कहता, जोलिन नाइट मेरी इंजरी ज्यादा है, साथ ही मैं तेज नहीं दौड़ सकता और मैं अपने साथ एक मास्टर को भी नहीं ले जा पाऊंगा। वैसे क्या तुम असली नाइट बनना चाहती हो? अगर तुम्हारी हाँ फिर खुद को साबित करो। जो सुनकर रोलिन को विजन आने लगे थे जहाँ पर डुवे कह रहा होता है, तुमको कुछ कर दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी वरना तुमको निकम्मा समझा जाएगा। उसे सोचने के बाद वो रॉबर्ट से कहने लगती, तुम्हें यंग मास्टर को ले जाना होगा। वो कहती आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर रॉबर्ट कहता तुम ये नहीं कर सकती। जिसके बाद रोलिन अपना डैगर को बाहर निकालने के साथ डुवे से कहने लगती तुम्हें पीछे हटना होगा। तभी वो अपना हाथ काटते हुए एक मैजिक का परफॉर्म करने लगती है, जिसमें वो अपना ब्लड यूज करने के साथ ही वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देती है और उस बैरियर से जो भी डीमन टकराया वहीं पर राख हो गया। लेकिन उसको इस बैरियर को बनाए रखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जो देखकर उसका साथ ही कहता सिस्टर अपना ब्लड को रोको। जिस पर रोलिन उसको बताती नहीं मैं अपना ब्लड नहीं रोक सकती, मेरे स्पेल को टिके रहने के लिए मेरे ब्लड की जरूरत है। हालांकि हमने जो साथ में समय बिताया वो काफी ज्यादा कम था। जिसके बाद वो डुवे से कहते लेकिन तुम पहले हो जिसने मेरा सम्मान किया और मुझ पर भरोसा किया। अलविदा लिटिल नोबल, पर मैं सचमुच में जीना चाहती हूँ। उसे ऐसा करता देखकर कमांडर के साथ नाइट भी उसका सम्मान दिखा रहे होते हैं। देन रोलिन इतने सारे डीमन को देखकर रॉबर्ट से कहती यहाँ से सबको लेकर निकलो। जो सुनकर रॉबर्ट अपने साथियों से कहता प्रोटेक्ट करो यंग मास्टर की, साथ ही धीरे धीरे पीछे हटो। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर डुवे अपने मन में कहता रोलिन शांत हो जाओ। डुवे तुमको ध्यान से सोचना होगा इसके बारे में। डीमन ब्रेकिंग रैलम गायब हो गए डीमन, साथ ही यहाँ पर मेंटल पावर को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जिसके बाद वो उस केव की ओर ध्यान देते हुए कहता मुझे मिल गया। नेक्स्ट सीन में डुवे कहता रुको चिंता मत करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो कहती डुवे रोलिन की तरफ बढ़ने के साथ उसके हाथ पर पट्टी बांध देता है। उसे ऐसा करता देखकर रोलिन उसको बताती तुम ये नहीं कर सकते वरना सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर डुवे कहता तुम मेरी नाइट हो और आज तुमने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई। जो सुनकर रोलिन वहीं पर बेहोश हो गई, जिसको वो नाइट ने पकड़ लिया। उसके बेहोश होने के साथ ही वहाँ का बैरियर भी डिसअपीयर होने लगा था। साथ ही साथ डुवे अपने नाइट को बताने लगा था मैं आपके बलिदान के लिए तुम सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें दूसरे ने धोखा दे दिया है। जिसके जवाब पर रॉबर्ट कहता मास्टर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, केयरफुल देखो तुम्हारे पीछे। और रॉबर्ट उसकी तरफ बढ़ ही रहा था तभी डुवे ने रोलिन के डैगर से उस पर अटैक कर दिया। जो देखकर वो नाइट्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी डुवे फ्लैश करते हुए कहता इस सपने का बैंड होता है। उसके कहते वहाँ के सारे डीमन धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। साथ ही साथ उन सबकी इंजरी अपने आप ही हील हो गई। लेकिन हमारा मैजिशियन डरते हुए कहता ग्रीफोन आ रहे हैं। जो सुनकर वो नाइट कहते हैं पागल कहाँ से आ गया बे। साथ ही साथ रॉबर्ट भी पूरी तरीके से वहाँ पर हील हो गया था। तभी डुवे कमांडर से कहता मुझे माफ कर देना रॉबर्ट, मुझे बस यही करना था क्योंकि इस इल्यूजन का टारगेट बस तुम ही थे। ये ग्रिफाइन तुम्हारे अनुभव की यादों में आता है, इसलिए तुम्हारे सपने के मरने पर इल्यूजन भी खत्म हो गया। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपनी परवाह ना करते हुए कहता रोलिन का क्या हुआ। जिसके जवाब पर डुवे इसको बताने लगता यह डोमेन डीमन ब्रेकिंग डोमेन था। हालांकि इसको क्रिएट करने में उसका ब्लड काफी ज्यादा वेस्ट हो चुका है। जब उसने डीमन रिलम को तोड़ने के लिए अपनी सीक्रेट स्किल का यूज किया तभी मैंने इस इल्यूजन का कोड ढूंढ के वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको इस इल्यूजन से बाहर ले आया। बस उसका हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड है। तभी वो उस केव की तरफ जाते के साथ ही कहता चलो बाहर आओ। जिस केव के अंदर से एक छोटा सा बीस्ट आ गया था और डुवे उसे पकड़ने के साथ ही कहता क्या तुम वही ढूंढ रहे हो ना जिसे मुझे डर है। तुम इल्यूजन को फिर से क्रिएट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये छोटा सा बीस्ट आपके माइंड के अंदर झांक कर वो चीज ढूंढने लगता है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। डैनो इसी का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है, जैसे कि उसने अभी किया था रॉबर्ट के माइंड के अंदर झांक कर। जिसके बाद वो उससे कहता तुमको जानकर निराशा होगी क्योंकि मुझे जिस चीज से डर लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं। साथ ही वो काफी गुस्से में कहता और पहली बात मैं इस दुनिया का ही नहीं हूँ। उसकी ऐसी खतरनाक बात सुनकर वो बीस्ट तो वहीं पर डर गया था। जबकि वो मैजिशियन आते के साथ ही डुवे को समझाने लगा था अरे इसके हॉर्न को देखो, क्या ये लेजेंडरी भयानक फैंटम तो नहीं जो सैकड़ों सालों से विलुप्त है। मैंने सुना है कि जो उसके माथे पर सींग है वो काफी ज्यादा रेयर है, इसको अपने साथ ही रखो। जो सुनकर डुवे से कहता यह तो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है। जिसके बाद वहाँ पर आसमान से उनकी तरफ कुछ आ गिरा, जिसे देखकर रॉबर्ट कहता फटाफट यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। देन मैजिशियन हाई पावर को फील करने के साथ ही कहता मास्टर सावधान रहो, ये हाई रैंक का मैजिशियन है। और उस मैजिशियन का ग्रेट टोकन देखते हुए कहता यह तो हेवनली गोल्डन क्लोवर है। साथ ही ये वही टोकन है जो एक ग्रेट मैजिशियन को दिखाता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डुवे अपने मन में कहता 8 या उससे ऊपर के लेवल का ग्रेट मैजिशियन, पर ये यहाँ क्यों है। दूसरी तरफ हम उस मैजिशियन को देखते हैं जो एक प्यारी सी लड़की थी। साथ ही वो बताती मेरा नाम जीयुन है, मैजिक सोसाइटी के अंदर मैं 888 मैजिशियन में से हूँ। और गाइस हमारा इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। अगर आप
आपको मेरा ये वाला पार्ट पसंद आया है तो प्लीज एक कमेंट एंड लाइक कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसी के साथ हम अगले एपिसोड में मिलते हैं।